सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। सौदागरी चला जीव सौदे, भरत खंड में आया। के एक कर गया लाभ कमाई, के एक मूल ठगाया। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं इस संसार में हर जीव सौदागरी करने आया, व्यापार करने आया और पूंजी लेके आया सांसों का। लेकिन इस संसार में आके वो सांसों की पूंजी का कैसा सौदागरी कर रहा है, कैसा व्यापार कर रहा है जो घाटे का है। अंत समय में उसको हार चले जैसे जुआरी। जैसे जुआरी पैसा लगाता है खेल में और हार के उठ के चला जाता है, धन यहीं लुटा के जाता है। ऐसे ही ये जीव राम भजन के बिना इस संसार में आके ऐसे ही अपना जीव लुटा के चला जाता है, सांसों का पूरा खजाना। तो हमारे कहते हैं इस संसार में आके हमको कौन सा खजाना इकट्ठा करना चाहिए संत के लिए। राम महाराज कहते हैं राम जी राम 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 राम। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। इन पूंजी सु लागो मारो मन है। इन पूंजी सु लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। ये पूंजी है अगम अपारा। ये पूंजी है अगम अपारा। जे कोई बिन जैसे साहूकारा। जे कोई बिन जैसे साहूकारा। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। खेती न करूं मैं बीणज नहीं जानूं। खेती न करूं मैं बीणज नहीं जानूं। नाम खजाना बैठाई पाऊं। नाम खजाना बैठाई पाऊं। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। इन पूंजी सु लागो मारो मन है। इन पूंजी सु लागो मारो मन है। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे। अग्नि न जाले ईड़ी नहीं खावे। राजा न डंडे
चोर ना ले जावे, राजा ना डंडे चोर ना ले जावे। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। इण पूंजी सु लागो मारो मन है, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई, कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई। कहे कबीर साधन पाया मैं सोई, कहे कबीर साधन पाया मैं सोई। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। इण पूंजी सु लागो मारो मन है, नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। बोलो राम। महाराज कहते हैं इस संसार में दो तरीके के लोग आते हैं, एक मंदभागी, एक बड़भागी। बड़भागी गुरु ज्ञान लेके सांसों के ऊपर नाम भजन करके, नाम की जागृति करा के अपने जीवन का उद्धार करके इस संसार से जाते हैं। मंदभागी कौन है? जो इस संसार में आके परमात्मा का भजन कपट से करते हैं। महाराज कहते हैं कूड़ कपट मन काम में, ताघट भजन न होए, करता तो सुखराम कहे लोक दिखावा होए। इस संसार की संपत्ति कमाने के लिए संसार से झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, जीवों को धोखा देते हैं, जीवों के संग अन्याय करते हैं। संसार में ये मंदभागी लोग हैं। धन इकट्ठा करना है तो नाम धन इकट्ठा करना चाहिए। सांसों के ऊपर, ये सांस जो है पराई पूंजी है। वह कहते हीरा सतन मेरे प्यारे, मानुष का पाया, रत्न पराई पूंजी, सांसों का लाया। इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल, इस पे राम राम ही बोल। मीराबाई कहती हैं कि खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसलिए नर्तन पाके इस नाम धन को इकट्ठा करो। तेरी मेरी बातों में कुछ नहीं रखा है। जगत के माया से दूर रहो और जहाँ तक हो सके भजन करके सांसों को सदुपयोग में लेके और नाम धन इकट्ठा कर लो। इस नाम का राम जी महाराज सुमिरन करने वाला, इस नाम का खजाना इकट्ठा करने वाला संसार में बड़भागी है। और जो इस नाम के खजाने को समझ नहीं सका, पा नहीं सका, वो संसार में अभागा है, मंदभागी है। नर्तन पाके उसने अपने जीवन को यूं ही खो दिया। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ली चला सिर भार। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी। पारखी बनना है तो सांसों का पारखी बनो, और जब सौदागरी करनी है तो कोई ऊंची सौदागरी करो। इस नर्तन को पाके छोटा काम नहीं करें। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया 84 कह सुखराम भगति कर केवल परम मुख पद जन जासी। तो शुभ कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, अशुभ कर्म करेगा तो नरक में जाएगा।
लेकिन कहें सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। परम धाम को जाता है जीव, तो बड़ा काम करना चाहिए ना। एक जौहरी था, उसने राजा को एक हीरा बेचा। राजा ने हीरा की कीमत पूछी कितनी है। जौहरी ने कहा कि महाराज 1,00,000 रुपए है। राजा ने सोचा कि पहले इसकी परख कराऊं। एक पारखी को बुलाया। पारखी ने कहा महाराज इसकी कीमत बहुत है, 1.5 लाख के आसपास। ये जौहरी समझता नहीं है, इसलिए आपको सस्ते में दे रहा है, आप तुरंत ले लीजिए। राजा ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक 2 जौहरियों का मत एक नहीं होगा हम हीरा नहीं खरीदेंगे। सौदागरी था भाई। कहते हैं कि संसार में 2 रुपए का सौदा करते समय भी लोग होशियारी दिखाते हैं, लेकिन भजन लेते समय होशियारी नहीं दिखाते, गुरु बनाते समय होशियारी नहीं दिखाते। लोग चमत्कार के चक्कर में पड़ जाते हैं, आडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, भेद की बात नहीं समझते। राजा ने दूसरे जौहरी को बुलाया। उस जौहरी ने कहा कि महाराज इसकी कीमत 50,000 से ज्यादा नहीं है, 1,00,000 मांग रहा है, ज्यादा मांग रहा है, इसको आप 1,00,000 मत दीजिए। राजा और आश्चर्यचकित हो गया। कई जौहरी बुलाए, लेकिन सबने अलग अलग ही भाषा बताई, कोई कम बतावे, कोई ज्यादा बतावे, कोई ठीक बतावे। एक बूढ़ा जौहरी आया, राजा साहब से बोला महाराज हमको हीरा दो, मैं परख के बताऊं। उसने हीरा को लिया, सूरज की रोशनी की तरफ देख के बताया कि महाराज ये हीरा कौड़ी का 2 है, 2 रुपए में भी महंगी है। राजा ने कहा ये क्या बोलते हो? सारे जौहरी भड़क गए। वो बूढ़ा बोला आप नाराज मत हो, आपको परख हीरे की है, लेकिन हीरे के अंदर जो कमी है उसकी आपको परख नहीं है। ऐसे हम साधु संतों को भी ऊपर से देखते हैं, उनके आडंबर को देखते हैं, उनके झूठ में फंस जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं साधु संत हो के भी, और उनके चक्कर में हम फंस जाते हैं। जौहरी ने कहा कि तुम हीरे को देख रहे हो ऊपर से, ऊपर का आवरण देख के मत फंसो, उसके अंदर भी देखो, अंदर में क्या है। इसके अंदर में 2.5 रत्ती मट्टी है, जिसके कारण ये हीरा कमजोर है और ये टूट जाएगा। राजा को दिखाया, जौहरी को भी दिखाया। जौहरी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, जो नीली नीली रोशनी आ रही थोड़ी सी, वो मिट्टी का अंश है। ये बात तो जौहरी ने भी मान ली। बूढ़े जौहरी ने कहा कि इसमें 2.5 रत्ती मट्टी है, मैं दावा से कह रहा हूं। और जब तोड़ के हीरा नापा गया तो उसमें 2.5 रत्ती ही मट्टी निकली। राजा बड़ा खुश हुआ कि हमारे नगर में ऐसा ऐसा पारखी भी पड़ा हुआ है, इसको इनाम दिया जाए। बुलाया राजा ने राजगुरु को और कहा कि इनको कितना इनाम दे दें। राजगुरु ने कहा कि अगर मेरी बात माने, मेरी सलाह माने, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या इसका गर्दन कटवा दे। राजा ने कहा क्या बात कर रहे हो आप, जिसने मेरा लाखों रुपए बचाया उसका गर्दन कटवा दूं? कि महाराज इस आदमी ने परमात्मा के दिए हुए तन और ज्ञान का दुरुपयोग किया है। इसने पूरी जिंदगी खपा दी इन पत्थरों को चेक करने में। ऐसे हम लोग पूरा जिंदगी खपा देते हैं तेरी मेरी करने में, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। इस संसार में फंसोगे तो संसार आपके लक्ष्य से आपको हटा देगा। तेरी मेरी करने में फंसे हुए हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका। क्या है मेरा, क्या है तेरा? कुछ नहीं। अभी आंख बंद हो जाएगा, सब छूट जाएगा। लेकिन संतोष नहीं है ना। बिन संतोष न काम न साई, काम अच्छत सुख सपने उनाई। राजगुरु ने कहा कि अगर इसने इतना समय परमात्मा के खोजना में लगाया होता तो आज हजारों जीवों को सही मार्ग बता देता, सही मार्ग पे लगा के उनको भजन से लगा देता, हजारों जीवों का कल्याण हो गया होता। जो जीव इस संसार में सौदागरी करने आए हैं, भोले हैं, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ये रास्ता बताता। धिक्कार है ऐसे साधु संतों को भी जो जीवों के संग अन्याय करते हैं, उनको भटकाते हैं। ऐसे धन्य हैं जो सत्य को कबूल करते हैं। इसलिए इस संसार में आके जिसने नाम धन का कमाई कर लिया, अग्नि ना जाले ईड़ी नहीं खावे, राजा ना डंडे चोर ना ले जावे, कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई। ये नाम धन कमाना है ना जो,
इसकी कमाई इतनी होती है अणगिनती गिनती नहीं। राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होत है सुमिरन 70 करोड़। एक श्वास में 70 करोड़। इसका भेद हम आपको अगले वीडियो में देंगे कि एक सांस में 70 करोड़ कैसे नाम का सुमिरन हो सकता है। आदमी एक सांस में 10, 20, 40 इससे ज़्यादा नाम नहीं ले सकता। लेकिन महाराज ने विधि बताई, भेद बताया, वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, उसको सुनते रहिएगा। भाई कहते हैं कि कागज ना मंडे खूंटा नहीं हुई, कहे कबीर साहब धन पाया मैं सोई। ऐसा धन हमको मिला हुआ है, वो धन हमारे पास है, तो सब इधर उधर की वृत्तियों को छोड़ के बस एक सुमिरन में लगना चाहिए, एक भजन करना चाहिए और भजन की कमाई इकट्ठा करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि खेती न करूं बिड़ज नहीं जानूं, नाम खजाना बैठा ही पाऊं। अपने घर में बैठे बैठे जाना चाहिए गूढ़ मत जेही, नाम जीव जपी जाने ते ही। केवल जीव से रटन करते रहो। जैसे समरसेबल मोटर होता है ना, वो 200 फीट नीचे गड़ा हुआ है, 300 मीटर नीचे गड़ा हुआ है, वहां वो क्या काम करता है? केवल घूमता है, पानी अपने आप 10 मंजिल तक चढ़ता है, कोई चढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन शर्त यही है कि मोटर घूमता रहे। हमको लोग संसार में गुमराह कर देते हैं, बहका देते हैं, कह देते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी चढ़ा देंगे। अरे पानी नहीं चढ़ा सकता, समरसेबुल घूमेगा तभी चढ़ेगा। हमारे घट में प्रेम होगा तभी आनंद पद को जीव जाएगा, और प्रेम जगाया नहीं जा सकता। महाराज कहते हैं प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा पर जाए कठी और शीश दे ले जाए। शीश देना पड़ता है महाराज। इस ज्ञान को धारण करने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए शीश देना पड़ता है, शीश दे ले जाए। इसलिए समर्पित होके पूर्ण मन से, प्रेम से उस सुमिरन का जाप करें, सांसों सांस भजन करें, और उससे ही धीरे 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 हम सहजा ही सहज मिला पद माही आनंद पद को मिल जाएंगे। राम महाराज।